हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 10 के लिए जीव विज्ञान की एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम पहले चैप्टर जो हमारा जैव प्रक्रम है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जैव प्रक्रम सबसे पहले बात आती है। जैव प्रक्रम होता क्या है? देखिए, जीवन की निरंतरता बनी रहे, जीवन की निरंतरता लगातार बनी रहे, इसके लिए जीवों का अनुरक्षण कार्य करते रहना कंपलसरी है। जीवों के जो लगातार कार्य करते रहने में, जो अनुरक्षण कार्य करते रहने में जितने भी प्रक्रम शामिल होते हैं, उन सारे प्रक्रमों को हम क्या बोलते हैं? सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम बोलते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो जीव अनुरक्षण कार्य करता है, उन अनुरक्षण कार्य को करते रहने में जितने भी प्रक्रम शामिल होते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से, उन्हें सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो जो हमारे विभिन्न जैव प्रक्रम है, उनके बारे में कुछ अलग अलग हम विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहला है हमारा पोषण। देखिए, पोषण क्या होता है? भोजन को मुंह से लेकर, यानी कि भोजन को ग्रहण करने से लेकर ऊर्जा उत्पादन तक जो भी प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं पोषण। यानी कि भोजन हमने ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के साथ में और ऊर्जा प्राप्त हुई, उस ऊर्जा प्राप्त होने तक के जितने भी प्रक्रम है उसे हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। और भोजन से हमें ऊर्जा तो प्राप्त होती है, साथ में इसके लिए हमें जो हमारा शरीर है, उस शरीर की वृद्धि के लिए भी ये भोजन हमारा आवश्यक होता है। उसके बाद नंबर 2 है हमारा श्वसन, रेस्पिरेशन। देखिए, एक होता है श्वसन क्रिया, एक होती है सांस लेने की क्रिया। दोनों में बहुत डिफरेंस है। सांस लेना क्या होता है? मैंने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, तो वह सिंपल हमारा क्या? सांस लेना। लेकिन जो श्वसन प्रक्रिया है, श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं और साथ में हमने कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण किया, उस खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने में जो ऑक्सीजन अंदर गई, उस ऑक्सीजन की सहायता से वो हमने जो खाई, कोई खाने वाली चीज खाई, जब हमने कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण किया, तो जो खाद्य पदार्थ ग्रहण किया उसके विघटन से, उसके पूर्ण जारण से, उसके टूटने से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे बोलते हैं हम श्वसन प्रक्रिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी मनुष्य श्वसन क्रिया होती है, मनुष्य के अंदर रेस्पिरेशन होता है, उसके लिए मनुष्य के शरीर में एक रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य होता है, मनुष्य को जब कुछ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वो ऑक्सीजन क्या करता है? बाहरी स्रोतों से प्राप्त करता है और उस ऑक्सीजन का उपयोग वो जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है, उस खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने में, उसका विघटन करने में उसका प्रयोग करता है। इसे हम बोलते हैं श्वसन। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट है हमारा विसरण। देखिए, कुछ जो हमारे एक कोश के जीव होते हैं, उन एक कोश के जीवों में गैसों के आदान प्रदान करने के लिए या जो हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, तो इसलिए वो अपने शरीर के द्वारा क्या करते हैं? विसरण की प्रक्रिया करते हैं। यानी कि गैसों का जो आदान प्रदान है और जो अपशिष्ट पदार्थ है, उनके जो कार्य होते हैं उन्हें संपन्न करने के लिए क्या? विसरण के द्वारा वो करते हैं, अपनी सतह के द्वारा विसरण करते हैं। उसके बाद नंबर 4 है परिवहन। परिवहन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वो कहलाता है हमारा परिवहन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमने भोजन ग्रहण किया या हमने ऑक्सीजन ग्रहण की और जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ बने, उन सब चीजों को, यानी कि भोजन को, ऑक्सीजन को और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं परिवहन। जैसे आपने सड़क पर रोडवेज की बस देखी होगी, उस पर लिखा होता है उत्तर प्रदेश परिवहन, हरियाणा पथ परिवहन, हिमाचल पथ परिवहन। परिवहन का मतलब है कि उससे जो भी सवारी है, जो भी सामान है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, वो कहलाता है हमारा परिवहन। उसके बाद हमारा नंबर पॉइंट 5 आता है उत्सर्जन। देखिए, उत्सर्जन क्या होता है? जो भी हम खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उन खाद्य पदार्थ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ऊर्जा प्राप्त होने के साथ साथ कुछ पदार्थ हमारे शरीर के अंदर ऐसे भी बन जाते हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं होते, यानी कि जिन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को जो हमारे लिए हानिकारक हो, उन्हें शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं उत्सर्जन। उसके बाद आता है पोषण के प्रकार। ये तो मैंने आप पोषण के बारे में पढ़ा था कि भोजन को ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के साथ में ऊर्जा प्राप्त हुई, वो तो हमारा कहलाता है पोषण। अब पोषण के प्रकार, देखिए, जो पोषण है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषी, एक परपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या है? जो हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं, हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारा जल है
उसे लेकर के, और जो सूर्य का प्रकाश है उसकी ऊर्जा लेकर के, और साथ में जो पर्णहरिम है उसकी सहायता से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पौधे होते हैं और कुछ जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरिम की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और जो हमारी मृदा है, जो मिट्टी है, वहां से जल लेकर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उसे कहते हैं स्वपोषी। उसके बाद है परपोषी। परपोषी का मतलब परपोषी जीव को क्या होते हैं, परपोषी जीव वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर होते हैं, उन्हें बोलते हैं परपोषी। उसके बाद जो हमारा स्वपोषण है उसके प्रकार, स्वपोषण भी दो प्रकार का होता है। स्वपोषण का मतलब जो अपना पोषण स्वयं करे, वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषण, एक होता है रसायन संश्लेषण पोषण। जो प्रकाश संश्लेषण है, इसमें प्रकाश संश्लेषण में क्या है कि वो जो हमारे हरे, लगभग सभी हरे पौधे हैं, अधिकतर हमारे शैवाल है और कुछ जीवाणु है, वो क्या करते हैं, मृदा से जल लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा लेकर और पर्णहरिम की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण पोषण। उसके बाद जो हमारा रसायन संश्लेषण है, रसायन संश्लेषण में हम क्या करते हैं, रसायन संश्लेषण के लिए इसमें हम जो हमारे जितने भी हमारे जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु हमारे ऐसे होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण करते हैं और उसके ऑक्सीकरण से जो उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा का प्रयोग वो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से करके अपना कार्बनिक भोजन स्वयं बना लेते हैं। उसे बोलते हैं रसायन संश्लेषण पोषण। उसके बाद है जो हमारे पादप है, पादपों में पोषण। देखिए पादपों में पोषण की प्रक्रिया क्या है, आपने एक समीकरण देखी होगी, 6CO2 प्लस 12H2O। यहां सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, और यहां नीचे पर्णहरिम। उसके बाद इन्होंने अपना भोजन बनाया C6H12O6, यानी कि ये क्या है हमारा ग्लूकोज, ये क्या है हमारा ग्लूकोज, और प्लस 6H2O और साथ में प्लस क्या बना, ऑक्सीजन प्राप्त हुई हमें। ये हमने जो तीर का निशान बनाया इसका मतलब क्या है, गैस। जब हमने ऑक्सीजन बनाया, ये ऑक्सीजन पर जो इंडिकेशन किया हमने, इसका मतलब है गैस, कि हमें साथ में ऑक्सीजन प्राप्त हुई। यानी कि जो हमें ऑक्सीजन पौधों से प्राप्त हो रही है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पृथ्वी से जल लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा में और पर्णहरिम की सहायता से वो अपने भोजन यानी कि ग्लूकोज का निर्माण स्वयं करते हैं, और इस क्रिया में हमें जल प्राप्त होता है और साथ में ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी ये जो पादपों में जो पोषण की प्रक्रिया है ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो दिन में होती है, क्योंकि उसके लिए प्रकाश मस्ट होता है। इस प्रकार हम इसे समझा सकते हैं, जो हमारा जो प्रकाश संश्लेषण है इस प्रकार हम क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने आपको जो जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है उसके बारे में, जैव प्रक्रम क्या होता है, उसके जो प्रक्रम है क्या क्या है, पोषण है, श्वसन है, विसरण है, परिवहन है, उत्सर्जन, ये समझाए। उसके बाद पोषण के दो प्रकार बताए, एक स्वपोषी एक परपोषी। उसके बाद हमने स्वपोषण के प्रकार बताए आपको, वो प्रकाश संश्लेषण पोषण, और नंबर 2 होता है रसायन संश्लेषण पोषण। और उसके बाद पादपों में जो पोषण है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार होती है उसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आएगा। अगर उसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।